ग्वालियर शहर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल मुंबई हवाई सेवा को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर 19 करोड़ रुपए के फेर में ग्वालियर की हवाई सेवा बंद हो सकती है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई बार CISF का पैसा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिख चुकी है, बावजूद उसके उनका पैसा रिलीज नहीं हुआ है। ऐसे में एयरपोर्ट स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। इसके अलावा अब CISF को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दावा कर रहे हैं कि वो केंद्र और राज्य सरकार की मदद से ग्वालियर में एयर सेवाओं को दुरुस्त करेंगे, लेकिन उसकी बजाय यहाँ ये सेवा ठप होने वाली है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने को लेकर उड़ान स्कीम के तहत ग्वालियर को नई फ्लाइट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं ग्वालियर का एयरपोर्ट स्टाफ की कमी के साथ साथ आर्थिक रूप से भी जूझ रहा है। मसलन मध्य प्रदेश सरकार पर सुरक्षा एजेंसियों का 19 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर सांसद विवेक सेजलवलकर लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने पैसा रिलीज नहीं किया है। वहीं सांसद का कहना है कि सरकार पैसा रिलीज करे। इसको लेकर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। CISF के 19 करोड़ रुपए के साथ साथ एयरपोर्ट का विस्तार न होने से मुंबई के लिए बोइंग विमान चलाने की योजना भी खटाई में पड़ रही है। सांसद चाहते हैं कि उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार संभाल लेगी, तो दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को पैसा भी नहीं देना होगा। साथ ही दिन और रात में हवाई सेवाएं शुरू हो सकती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अभी CISF का सुरक्षा व्यवस्था हमारे ग्वालियर में हवाई अड्डे पर है, पर जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत 3 हवाई अड्डों से एग्रीमेंट किया है, ग्वालियर उसमें एक है, और उसमें ये शर्त है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था सरकार करे, मध्य प्रदेश सरकार करे। मेरा मानना है कि ये जब हो जाएगा तब काफ़ी कुछ समस्या हल हो जाएगी। मैं भी इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। CISF वाले कह रहे हैं कि आप पेमेंट कीजिए, करीब उनका 19 करोड़ रुपया बाकी है। 2020 तक CISF का 19 करोड़ रुपया ग्वालियर के हवाई अड्डे के अथॉरिटी पर बाकी है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार इस बात के लिए रिमाइंडर कर रहे हैं कि उनका पेमेंट करें। मध्य प्रदेश शासन का उसमें ये व्यू ले रहे हैं कि चूँकि हवाई अड्डा पहले से व्यवस्थित था, जिस सुरक्षा व्यवस्था CISF को ही करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये पेज थोड़ा इसमें है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से संबंधित लोगों से बात भी करूँगा, और मेरा मानना है कि अगर उसकी सुरक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश पुलिस संभाल लेगी तो उनका पर्याप्त स्टाफ भी रहेगा, और स्टाफ के कमी के कारण जो रात्रिकालीन व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं वो हम देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में पुणे की, मुंबई की उड़ानों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हम सबको मिल सकता है। दो मिनट ब्रेक करो जरा, तुम भी रुको। आरपी जी, जिस तरह से आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया उसमें ऐसा बताया गया है कि 2024 तक 1 करोड़ 3 लाख घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाएगी ये सरकार। मध्य प्रदेश की हालत क्या कहती है? क्या ये जो सपना है इनका पानी पहुंचाने का 24 तक पूरा हो जाएगा? बता दें कि स्पाइसजेट प्रबंधन अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट को अहमदाबाद से ग्वालियर होकर मुंबई तक चलाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए प्रबंधन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से गर्मी के मौसम में सुबह का स्लॉट मांगा है। कंपनी चाहती है कि अहमदाबाद से सुबह 7:15 से फ्लाइट ग्वालियर आए और 7:30 पर मुंबई रवाना कर दिया जाए, ताकि शाम को 5 बजे उसे वापस लाया जा सके। बहरहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टाफ कम होने की वजह से 2 या 3 शिफ्ट में एयरपोर्ट को संचालित नहीं कर सकती। ऐसे में अथॉरिटी द्वारा सुबह का स्लॉट न देने से अहमदाबाद की फ्लाइट पर भी संकट है। अगर स्पाइसजेट को मनमाफिक समय नहीं दिया गया तो 25 मार्च से ये फ्लाइट रद्द हो सकती है। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट।